अंगिका घुमक्कड़ चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत। तो इस चैनल का नाम अंगिका घुमक्कड़ इसलिए है कि मैं बिहार के भागलपुर से आता हूँ और भागलपुर जो है वो अंग प्रदेश हुआ करता था महाभारत काल में। महाराजा कर्ण की का जो स्टेट था, राज्य था, जो दुर्योधन ने उन्हें गिफ्ट में दिया था, उसका नाम अंग प्रदेश था। और वहाँ जो भाषा बोली जाती है आज भी वो अंगिका है। इसलिए इस चैनल का नाम अंगिका घुमक्कड़ है और मैं इस भाषा में ट्रैवल वीडियोस बनाया करता हूँ। मैं हिंदी में भी बात करता हूँ। कुछ दिनों से मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के से रिलेटेड स्टोरीज़ डाल रहा हूँ इसमें, जो पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित। ये कहानी शुरू होती है मेरे 30 साल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हुए एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जब मेरी पोस्टिंग एक छोटे प्लांट में हुई जहाँ की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही सारा काफ़ी कुछ आईआर वगैरह सब देखा करते थे और छोटा सेटअप था। तो वहाँ सारा कुछ एग्जीक्यूटिव एचआर को देखना पड़ता था। सो वो थोड़ा सेंसिटिव प्लांट था और वहाँ पे शुरू में बराबर गेट पर विभिन्न समूहों के लोग आ जाया करते थे गेट जाम करने के लिए या किसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए। और वहाँ लोग थोड़ा डरे भी रहते थे। कुछ असामाजिक तत्वों का भी कभी कभी उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो जाता था। तो ऐसी ही घटना एक बार हुई। मैं अपने कमरे में बैठा था तो एक सिक्योरिटी स्टाफ ने कहा कि बाहर करीब 40-50 लोग गेट पर खड़े हैं और वो बात करना चाहते हैं और चीफ साहब ने कहा है कि मुझे बात करना चाहिए, वो बात नहीं करेंगे। और तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मुझे बात करनी थी। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा कि आप उन सभी लोगों को जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाइए। 10 मिनट बीतने के बाद सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सबको बैठा दिया है, वो लोग काफ़ी गुस्से में हैं। तो फिर मैं गया और एक कुर्सी पर मैं भी बैठ गया और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप बताइए आपकी क्या समस्या है। पहले अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने एक बड़ी पार्टी का नाम लेते हुए, उसके किसी पदाधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि मैं इस पार्टी से हूँ और मैं ये बात करने आया हूँ। और मैंने कहा ठीक है, आप अपनी बात रखिए। फिर उन्होंने बात करना शुरू किया, काफ़ी ज़ोर से बोलना शुरू किया, नेता लोग जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा जंगल था, आप लोगों ने सारा काट दिया, यहाँ तालाब था आपने भर दिया उसको, यहाँ पे प्लांट बना दिया आपने, और जो है यहाँ पे जो लोग आसपास बस्ती के लोग हैं उनके लिए आपने कहा था कि आप विकास का काम करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और इस तरह से जब पहले नेताजी ने बोलना बंद किया तो मैंने कहा कि और किसी को बोलना है तो वो बोले, और एक एक करके करीब 7-8 लोग अपनी बात रखे। इस क्रम में 15 से 20 मिनट हो गए और जैसे जैसे एक नया वक्ता बोलने के लिए आता था, उनके पास पॉइंट की कमी होती जाती थी, उनका बात जो है वो, उनकी आवाज़ जो है वो कमज़ोर होती जाती थी। और फिर मैंने जो है चाय के लिए कह रखा था, फिर चाय आ गई। मैंने बोला सबको कि भाई चाय पीजिए आप लोग। और जो गुस्सा था इतनी देर में वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उनके चेहरे पर फिर धीरे धीरे मुस्कुराहट आ गई थी। मैं भी मुस्कुराने लगा था। मैं ये जानता था कि ये क्या कर रहे हैं और उनको भी पता था कि वो क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि
आप लोगों को तो पता है कि ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब इस छोटे से प्लांट के एक अधिकारी आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ लिख कर लाए हैं तो वो एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए और मैं इसको अपने सीनियर अधिकारियों को दे दूँगा। वो एप्लीकेशन लिख कर लाए थे, उन्होंने मुझे वो दिया, मैंने लिया और उन्होंने कहा कि एक रिसीव करके कॉपी दे दीजिए, तो मैंने रिसीव भी कर लिया, कॉपी भी उनको दे दी और इस तरह से बड़े शांत होकर धीरे धीरे वो सारे लोग बाहर चले गए। और बाद में मैंने वो जो एप्लीकेशन था वो मैंने अपने चीफ को दे दिया, कहा कि भाई इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। तो इस स्टोरी की जो सबसे बड़ी बात थी कि जो मुझे लगा कि मैंने उसको इस तरह से हैंडल किया, को मैंने चीफ को बताया कि देखिए लोगों का गुस्सा जो है उसको शांत करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है और जो बहुत ज़्यादा सम्मान पाने के काबिल नहीं है उसको अगर थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान आप दे देंगे तो बड़ी आसानी से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं और किसी तरह की उत्पात की पॉसिबिलिटीज़, तोड़ फोड़ की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। मैंने वही उसी का इस्तेमाल किया। मैंने उनको ठंडा होने दिया, उनके अंदर के सारे उद्गार को निकलने दिया। मैं चुपचाप बैठ के आधे घंटे सुनता रहा, तो मैं लिसनिंग करता रहा और बड़ी आसानी से ये जो समस्या आई थी उसका समाधान हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रियल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अपना कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और HR फर्निटी के ग्रुप में मेरे इस छोटी छोटी स्टोरी को फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।